गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 69 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.4 का लेते हैं 15वां प्रश्न, जिसमें हम लोगों को 1 to 12 यानी कुल 12 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। ये रहा आपका प्रश्न 15, जिसमें निम्नलिखित सभी समीकरणों को सिद्ध करना है। उसी तरह तो ये रहा आपका प्रश्न 15 का पहला प्रश्न, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें सिद्ध करना है, साबित करना है। तो हमने व्यंजक को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। और अगले स्टेप में हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में देख रहे हैं। यानी यहाँ अगर a बराबर 1 और b बराबर कॉस थीटा रखा जाए तो हमारा रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यानी यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में रहने से हम इसे 1 स्क्वायर या सिर्फ इसे 1 लिख सकते हैं। उसी तरह माइनस बी की जगह कॉस थीटा रखने पर हम इसे बी स्क्वायर यानी इसे हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरह 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल गया, जबकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा त्रिकोणमितीय व्यंजक के संबंध सूत्र से हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा संबंध सूत्र से, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम लोग इस तरह के प्रश्नों को बनाते आ रहे हैं, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का संबंध सूत्र से। यानी कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, जिसे हम 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट देते हैं तो हमारा रिजल्ट राइट हैंड साइड 1 आ जाता है, और 1 जो हमारा आया ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 15 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न 15 का ये रहा दूसरा प्रश्न, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध करके लाना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हम थोड़ा सा क्लियरेशन करना चाहेंगे, इसलिए कि यहाँ स्क्वायर छूट गया है राइट हैंड साइड में। तो हम प्रश्नों में ये सुधार करते हुए लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लिखा। यानी यहाँ हमारा जो व्यंजक है लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके आधार पर हम राइट हैंड साइड वाले राशि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीजगणित से हम लोग सूत्र जानते हैं, यानी 1 स्क्वायर जहाँ 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस बी स्क्वायर यानी बी के स्थान पर यहाँ साइन थीटा समझते हुए इसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए के लिए 1 बी के लिए साइन थीटा, तो 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो 2 इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरह 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का हो गया, जबकि पुनः प्लस का चिन्ह देते हुए इसी तरह 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी हम उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे। यहाँ 1 स्क्वायर सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस का चिन्ह दिया, किंतु यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देते हुए यहाँ हम उसी तरह 2 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। जबकि हर वाले राशि को हम पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी रहने देते हैं। और अगले स्टेप में हम पुनः इसे और आगे हल करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का कोई चेंज ही नहीं, जिस तरह वहाँ चिन्ह है उसी तरह रहेंगे, यानी प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा
और बटे हमारा हर में जो संख्या है उसे ही हम लिख देंगे, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारे पास जो राशि बचेगा 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2। इसी तरह प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, जबकि नीचे हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा है, जिसे हम सूत्र पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी संबंध सूत्र से हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के आधार पर। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया ऊपर वाला अंश में, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि नीचे पहले से हमारा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उपलब्ध है। अब हम यहाँ से 2 और 2 को काट दिया तो हमारे पास जो राशि बचा वह 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटे नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो राशि आया हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 15 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न 15 का ये रहा तीसरा प्रश्न, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को लिखते हुए हमने cos स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा, और यहाँ से अब हम लोग cos स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं संबंध सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा पहले से उपलब्ध है। इसी तरह नीचे भी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के लिए संबंध सूत्र से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा 1 माइनस साइन थीटा पहले से उपलब्ध है। अब हम अगले स्टेप पे a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से लिख सकते हैं, 1 पर स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहाँ हम इसे a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ a के लिए 1 और b के लिए साइन थीटा रखा, तो a प्लस बी, और दूसरी स्थिति में a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन थीटा, जबकि 1 माइनस कॉस थीटा पहले से हमारे पास उपलब्ध है। इसी तरह हर वाले राशि को भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a प्लस ए स्क्वायर, यानी ये 2 बार है, यहाँ भी हम इसे माइनस देंगे, सॉरी यहाँ प्लस पड़ गया है, यहाँ माइनस होगा, यानी a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में इसे भी यहाँ लिखा जा सकता है, यानी एक बार जोड़कर और दूसरी बार घटाकर, तो a प्लस कॉस थीटा और a माइनस कॉस थीटा, जबकि 1 माइनस साइन थीटा पहले से हमारे पास उपलब्ध है। अब इसमें जो इक्वल राशि है उसे हम काट देंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गए, इसे हम काट दिया। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा को काट दिया। अब जो हमारे पास राशि बचा 1 प्लस साइन थीटा और बटे नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड वाला राशि है और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 15 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न 15 का ये रहा चौथा प्रश्न, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें साबित करना है, सिद्ध करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लिखते हुए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया। अब यहाँ हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीजीय व्यंजक के सूत्र पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर थीटा, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी यहाँ हो गया 2ab। और अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को संबंध सूत्र से 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो आया हमारा राइट हैंड साइड हो गया। और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 15 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 15 का ये रहा पांचवा प्रश्न, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है कि 2 लाना है राइट हैंड साइड में। तो चलें उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को लिखते हुए हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखते हुए हम इसे सूत्र पर तोड़ेंगे। बीजगणित का सूत्र हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी सूत्र यहाँ हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ माइनस का चिन्ह। तो यहाँ हम उसी तरह a यहाँ साइन थीटा है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया बी स्क्वायर तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए के लिए साइन थीटा और बी के लिए हमने कॉस थीटा लिखा। उसी तरह प्लस हमारा ये प्लस वाला हो गया और यहाँ भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़कर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ सिर्फ माइनस 2ab हो जाएंगे, यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस को एक दूसरे से काटते हैं। यहाँ प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जबकि यहाँ माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो राशि बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इसका और इसका दोनों का संबंध सूत्र से मान 1 होता है। यहाँ 1 और ये प्लस 1 अर्थात 2 हो जाएंगे जोड़ने पर, और ये 2 आया जो हमारा राइट हैंड साइड वाला राशि है, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 5 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न 15 का ये रहा छठा प्रश्न, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करके लाना है राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को इस प्रकार सजाकर लिखते हैं, यानी a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में इसे बीजीय व्यंजक के सूत्र पर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हैं। यहाँ यदि a के लिए a साइन थीटा और b के लिए b कॉस थीटा रखा जाए तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी हम इसे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए के लिए a साइन थीटा और बी के लिए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये प्लस हो गया, इसे हम ब्रैकेट में रखते हैं समझने के लिए, और यहाँ प्लस, यहाँ से हम इस राशि को पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे उसी तरह लिखते हैं, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी हम इसे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में हम इसके ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, प्लस है तो अंदर का कोई चेंजिंग नहीं, जिस तरह हमें
ब्रैकेट के अंदर में चिन्ह है उसी का प्रयोग करना है, यानी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ -2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा हो जाएंगे। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यानी यहाँ -2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, जबकि यहाँ +2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, इसलिए कि यहाँ ये दोनों संख्या बराबर है। और अगले स्टेप में हमारे पास जो संख्या बचा इसे हम सजा कर लिखते हैं, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए वाले राशि को ही हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को पहले ले आते हैं। इसी तरह प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे हमने सजाकर सिर्फ लिख दिया है। और यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, चार राशि हमारे पास बचा, दो इधर और दो इधर, ये दोनों को हमने इस तरह सजा कर लिख दिया। अब अगले स्टेप में हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास राशि जो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ हम बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास जो व्यंजक बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जानते हैं, संबंध सूत्र से 1 होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर गुने 1, जबकि ये हो गया बी स्क्वायर गुने 1, या फिर इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये हमारा जो व्यंजक आया राइट हैंड साइड वाला व्यंजक है, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह प्रश्न 15 के छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।